दोस्तों, आज की ये कहानी आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। आज की इस कहानी का नाम है शापित किताब। तो चलिए ज्यादा बकवास ना करते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मैं प्रोफेसर की लाइब्रेरी को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। दूर से ही देखकर लगता था कि प्रोफेसर ने एक छोटा सा म्यूजियम बनाकर रखा हो। प्रोफेसर दुनिया के तमाम हिस्से घूम चुके थे। लंबा कद, चौड़ी छाती, 50 की उम्र पार करने के बाद भी वह किसी जवान से कम नहीं थे। प्रोफेसर एक दिलचस्प व्यक्ति थे। मेरी मुलाकात प्रोफेसर से तकरीबन 10 साल पहले इजिप्ट में हुई थी। वहाँ उनसे मेरी गहरी दोस्ती हो गई थी और ये दोस्ती आज तक बरकरार थी। आज प्रोफेसर ने मुझे फोन करके बुलाया था। मैं किसी काम से इजिप्ट जाने वाला था और प्रोफेसर को ये बात पता थी। मैं प्रोफेसर की लाइब्रेरी को देख ही रहा था, तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सामने प्रोफेसर खड़े मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे आने में देर तो नहीं हुई विनोद? अरे नहीं प्रोफेसर, मैं सिर्फ आधे घंटे पहले ही तो आया हूँ। आपके नौकर ने मुझे बताया कि आप बाहर गए हैं। हाँ, मुझे थोड़ा काम था। आओ चाय पीते हैं। मैं चाय पीते हुए प्रोफेसर को देख रहा था। वे कुछ खोए खोए से लग रहे थे। मैंने आखिरकार पूछ ही लिया, प्रोफेसर क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। मैंने देखा प्रोफेसर का चेहरा उतरा हुआ था। उनके चेहरे पर अब वो रौनक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। मुझे याद है प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा हंसमुख स्वभाव के थे। उनके अंदर इस वक्त गर्मजोशी नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। इससे पहले मैं प्रोफेसर से मिलने कभी भी आया तो प्रोफेसर मुझे हमेशा गर्मजोशी से मिलते थे, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग था। बहरहाल चाय की चुस्कियां लेते हुए मैंने प्रोफेसर से ये सवाल कर ही दिया। प्रोफेसर मेरा सवाल सुनकर चौंक कर मुझे देखने लगे, जैसे वे किसी गहरे ख्याल में हो, और वे मेरी आवाज से उस ख्याल से बाहर आ गए। नहीं विनोद, ऐसी बात नहीं है। दरअसल कुछ दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं चल रही। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? अरे नहीं नहीं, इतनी घबराने वाली बात नहीं है, बस थोड़ी सी तबीयत नाजुक है। फिर मैंने प्रोफेसर से पूछा, आपने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया है, क्या बात है, सब खैरियत तो है? प्रोफेसर ने मेरी तरफ देखकर कहा, विनोद तुमने मेरी लाइब्रेरी तो देख ही ली होगी। हाँ प्रोफेसर, आपके आने से पहले आधे घंटे तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइब्रेरी को ही देख रहा था। आपने तो अपने इस कमरे को अच्छा खासा म्यूजियम बनाकर रखा है। प्रोफेसर मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगे। फिर प्रोफेसर उठकर अपनी लाइब्रेरी की तरफ चले गए और हाथ में से कुछ उठाकर टेबल पर रख दिया। मैंने देखा वहाँ एक लकड़ी का बॉक्स था। मैंने प्रोफेसर से पूछा, प्रोफेसर क्या है इसमें? प्रोफेसर ने मुझसे कहा, ये जानने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे फोन कर बताया था कि तुम परसों इजिप्ट जा रहे हो। मैंने हाँ में सिर हिलाया। हाँ प्रोफेसर, मैं परसों इजिप्ट जा रहा हूँ। प्रोफेसर मेरी बात सुनकर बोले, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है, दरअसल ये बॉक्स जो तुम्हारे सामने टेबल पर रखा है, इस बॉक्स को तुम्हें इजिप्ट ले जाना है। मैं प्रोफेसर की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। प्रोफेसर आपकी बात तो ठीक है, इस बॉक्स को मैं इजिप्ट ले जाऊंगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप मुझे ये तो बताइए कि ये बॉक्स मुझे देना किसे है? प्रोफेसर जो मेरी बात बहुत गौर से सुन रहे थे, बहुत धीरे और आहिस्ता से बोले, तुम्हें ये बॉक्स किसी को नहीं देना है। जब इजिप्ट जाना और जब तुम किसी रेगिस्तानी इलाके से गुजरो तो इस बॉक्स को वहीं पर फेंक देना। ये बॉक्स जिसका है उसके पास चला जाएगा। मुझे प्रोफेसर की बात सुनकर बड़ा अजीब लगा। उस वक्त प्रोफेसर मुझे किसी पागल से कम नहीं लगे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि प्रोफेसर के दिमाग का तवाजुन खराब हो गया है। प्रोफेसर सही कह रहे थे, उनकी तबीयत सच में सही नहीं थी। प्रोफेसर मेरी सोच को कहीं ना कहीं भाप गए। फिर प्रोफेसर खुद ही बोले, विनोद मैं जानता हूँ मेरी बात तुम्हें इस वक्त बहुत ही बड़ी बेवकूफी वाली लग रही होगी। तुम सोच रहे होगे कि प्रोफेसर पागल कैसे हो गए। ऐसा नहीं है विनोद, मैं तुम्हें सब बता दूंगा, पर तुम प्लीज इस बॉक्स को अपने साथ इजिप्ट ले जाओ और रेगिस्तानी इलाके में इसको फेंक देना। उसके बाद तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं दे दूंगा। फिर मैंने प्रोफेसर से दोबारा पूछा, प्रोफेसर कम से कम मुझे इतना तो बता सकते हो कि इसमें है क्या? प्रोफेसर मेरी तरफ देखे। मुझे प्रोफेसर की आंख में एक खौफ सा नजर आया। प्रोफेसर ने फिर बताने से मना कर दिया। मैंने प्रोफेसर से बहुत इसरार किया कि प्लीज मुझे बताओ कि इसमें है क्या। मेरे बहुत इसरार करने के बाद प्रोफेसर ने मुझसे कहा, ठीक है विनोद, तुम्हें एक वादा करना होगा, तुम इस बॉक्स को खोलोगे नहीं। मैंने प्रोफेसर से कहा, ठीक है वादा करता हूँ, मैं इस बॉक्स को नहीं खोलूंगा, मगर इसमें है क्या? प्रोफेसर ने कहा, इसमें एक किताब है विनोद। मैं प्रोफेसर की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। बस प्रोफेसर,
इसमें सिर्फ एक किताब है और आप ये बताने में इतना घबरा क्यों रहे हैं? तुम नहीं समझोगे विनोद, तुम इसे इसी वक्त मेरी आंखों के सामने से ले जाओ, मगर याद रखना इस किताब को खोलने की कोशिश मत करना। वह एक शापित किताब है। ये मुझे इजिप्ट की खुदाई के दौरान मिली थी। उस वक्त वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत मना किया था, लेकिन मैंने उनकी बातों को नहीं माना। इससे आगे मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। यहाँ पर मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए बुलाया है विनोद, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर है। तुम प्लीज इसको यहाँ से ले जाओ। मैंने प्रोफेसर की बात मान ली और मैं वह बॉक्स उठाकर चुपचाप अपनी कार में बैठकर घर आ गया। घर आकर मेरी बीवी ने मुझसे पूछा, अरे तुम्हारे हाथ में क्या है विनोद? मैंने उसे टाल दिया, कुछ नहीं, बस एक छोटा सा बॉक्स है। बात यही रफा दफा हो गई। मैंने वे लकड़ी के बॉक्स को एक कमरे में रख दिया और मैं कुछ सोचने लगा। दरअसल मेरे दिमाग में प्रोफेसर की बातें चल रही थी। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी मेरी बीवी ने मुझे आवाज लगाई, विनोद खाना तैयार है। और मैं खाना खाने चल दिया। खाना खाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरे दिमाग में प्रोफेसर की बातें ही चल रही थी। पता नहीं क्यों मुझे प्रोफेसर का रवैया बड़ा अजीब लगा था। सोचते सोचते बहुत ज्यादा रात हो गई। मैंने देखा मेरी बीवी घोड़े बेचकर सो रही थी, मगर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था, आखिर उस किताब में ऐसा क्या है कि प्रोफेसर ने खोलने के लिए मना किया है? और मैं रात में करवटें बदलता रहा, मगर ये सोच मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो गई और मैं चुपचाप उठा और उस कमरे की तरफ चल दिया जहाँ मैंने वो किताब रखी थी। मेरा दिल नहीं मान रहा था और मैंने उस लकड़ी के बॉक्स को उठा लिया। अब मैंने उस बॉक्स को पहली बार गौर से देखा था। अजीबोगरीब तरीके की शक्ल बनी हुई थी उस बॉक्स में। मेरी तो समझ में नहीं आया और मैंने सिर्फ एक ही बात सोची, प्रोफेसर को भी क्या अजीबोगरीब चीजें इकट्ठा करने का शौक है? ये लकड़ी का बॉक्स देखकर ही डरावना लग रहा है। रात के वक्त मैंने उस बॉक्स को खोल दिया। मैंने उसमें देखा बॉक्स में अच्छी खासी एक बहुत बड़ी किताब रखी हुई थी, वही किताब जिसे प्रोफेसर ने शापित बताया था। मगर मैं इन चीजों को नहीं मानता था। मैं विज्ञान के दौर में जीता था। मेरा मानना था कि आज के पढ़े लिखे दौर में ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। ये सब बीते जमाने की बातें हैं। कई बार इसी बातों को लेकर मेरी प्रोफेसर से बहस भी छिड़ गई थी। प्रोफेसर मुझे समझाने की अक्सर कोशिश करते, लेकिन मैं हमेशा उनकी बात को मजाक में और हंसी में उड़ा देता। मेरी उस किताब को देखकर और दिलचस्पी बढ़ गई। मैं देखना चाहता था कि आखिर उसमें ऐसा है क्या। मैंने किताब का जैसे ही पहला पन्ना खोला, अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। पूरे घर में अंधेरा हो गया। मैं मन ही मन सोचने लगा, ये क्या माजरा हो गया। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और मोबाइल की टॉर्च जलाकर किताब को देखने लगा। तभी एक बहुत तेज आवाज किसी के फड़फड़ाने की आई, जैसे कोई परिंदा मेरे शीशे की खिड़की से टकराया हो। मैंने झट से मोबाइल की टॉर्च अपनी खिड़की पर मारी। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। हाँ, मेरे सामने एक बहुत बड़ा चमगादड़ था। इतना बड़ा चमगादड़ मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। इतना बड़ा चमगादड़ मेरे घर पर, ये नहीं हो सकता। मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक वह चमगादड़ जोर जोर से पंजे खिड़की के शीशे पर मारने लगा। फिर मैंने देखा खिड़की का शीशा टूट गया और वह चमगादड़ उड़ता हुआ पूरे घर में घूमने लगा। पूरे घर में चमगादड़ के फड़फड़ाने की आवाज आ रही थी, मगर मैं शदीद हैरत में था कि इस अंधेरे में मेरा पूरा घर इस चमगादड़ की आवाज से गूंज रहा था। पर मेरी बीवी की नींद क्यों नहीं खुली? तभी वह चमगादड़ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने देखा और मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। उसकी शक्ल बिल्कुल चमगादड़ जैसी थी, मगर उसका कद करीब 7 या 8 फीट होगा। वह मेरे सामने बिल्कुल इंसान जैसा खड़ा था और मुझे घूर रहा था। देखते ही देखते चमगादड़ ने एक जोरदार पंजा मेरे मुंह पर मार दिया और मैं बचाव के लिए पीछे की तरफ हटा और मेरा सिर दीवार से टकराया और मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ याद न रहा। थोड़ी देर बाद मेरी आंखें खुली। सब तरफ अंधेरा था। मैंने हाथ टटोल कर देखा, मेरा मोबाइल अब मेरे हाथों में नहीं था। मैं चारों तरफ गौर से देखने लगा और हाथों से दीवारों को टटोलने लगा। हाथों से टटोलने पर मुझे ये महसूस हुआ कि ये मेरा घर नहीं था। फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया, अगर ये मेरा घर नहीं है तो फिर मैं कहाँ आ गया? तभी मैंने थोड़ी दूर पर एक जलती हुई मशाल देखी। मैं उस मशाल की तरफ अंधों की तरह चलने लगा। मैं बस किसी भी तरह से रोशनी तक जाना चाहता था। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा था। थोड़ी देर बाद मैं उस मशाल के करीब पहुंच गया। मैंने देखा कि वहां पर थोड़ी रोशनी थी, लेकिन मेरे जहन को शदीद झटका तब लगा जब मैंने देखा कि मैं अपने घर पर मौजूद नहीं था, बल्कि मैं एक खंडर में मौजूद था। चारों तरफ जो इससे पहले वहां पर मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा था,
अब वहां पर मशालें जलने लगी और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। मैंने देखा एक सफेद कपड़ों में एक महिला मेरी तरफ चली आ रही थी। वह मेरे बहुत ज्यादा करीब आ गई थी। मेरी हालत उस वक्त ऐसी हो गई थी कि मैं कुछ कर नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे बदन में जान ही ना हो। मैं बोलना चाह रहा था लेकिन मेरी जुबान साथ नहीं दे रही थी। मैं भागना चाह रहा था लेकिन मेरे कदम मेरे साथ नहीं दे रहे थे। देखते ही देखते वह औरत मेरे करीब आ गई। जब औरत मेरे करीब आई तो मैं चीखना चाहता था लेकिन मेरी चीख नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि दूर से वह औरत देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, मगर पास आकर वह किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। मैंने देखा वह बहुत ही खतरनाक थी। देखते ही देखते उसके दांत बाहर निकल आए। वह मुझ पर हमला करने ही वाली थी। तभी अचानक बहुत दूर से आवाज आई, उठो विनोद, उठो उठो। विनोद, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ पर गिर कैसे गए? फिर अचानक मुझे एक एहसास हुआ जैसे कि मेरे ऊपर किसी ने पानी फेंका हो और मुझे ऐसा लगा कि मैं नींद से जागा हूँ। मैंने देखा मैं अपने बिस्तर पर था और मेरी बीवी मुझे जगा रही थी। विनोद, क्या हुआ तुम्हें? तुम चिल्ला क्यों रहे थे? मैं उठकर चारों ओर देखने लगा। वो चमगादड़ कहाँ है? कौन सा चमगादड़? तुम कोई सपना देख रहे थे? मेरी बीवी मुझसे कह रही थी। मैंने कहा, हाँ लगता है मैं कोई सपना देख रहा था। तभी अचानक मैंने देखा मेरी बीवी मुझे देखकर हंसने लगी। मैंने अपनी बीवी से कहा, तुम मुझ पर क्यों हंस रही हो? पर मानो वह मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। उसकी हंसी और तेज होती चली गई, और तेज और तेज, और मैं पागलों की तरह हक्का बक्का उसे देख रहा था। ये तुम्हें क्या हुआ? तुम हंस क्यों रही हो? फिर अचानक मेरी नजर उसके चेहरे पर गई। वहां पर कोई दूसरी ही लड़की मुझे देखकर हंस रही थी। अब वह मेरी बीवी नहीं थी। ये देखकर मेरे जहन को एक झटका लगा। फिर अचानक वो भयानक आवाज में मुझसे बोली, मेरी किताब मुझे वापस कर दे। तू अगर वापस नहीं करेगा तो तू जरूर मरेगा, और मेरी किताब खुद ब खुद मेरे पास वैसे भी आ ही जाएगी, लेकिन तू उसे लेकर गया तो तू ही उसे लेकर आएगा। ये कहकर अचानक उस औरत ने मेरा गला पकड़ लिया और वह पूरी ताकत से मेरा गला दबाने लगी। मेरा दम घुटने लगा और मैं उसे पीछा छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर मेरी कोशिश नाकाम रही। उसके हाथों की पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। अब मुझे चक्कर आने लगे थे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। मैं गिरने ही वाला था। अब मेरा दम घुट ही रहा था। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। तुम आ गए विनोद? ये क्या? इस किताब को तुमने क्यों खोला? मैंने अब अपने आप को प्रोफेसर के ही घर में पाया और मैं हक्का बक्का प्रोफेसर को देखने लगा, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरे साथ बिल्कुल वही हो रहा था जो 7 घंटे पहले हुआ था। मैं प्रोफेसर को हक्का बक्का देख रहा था। इस वक्त मैं अपने घर पर मौजूद ही नहीं था और ना ही मैं अपने बेडरूम में था। मैं प्रोफेसर के ही कमरे में बनी प्रोफेसर की लाइब्रेरी के पास ही खड़ा था और मेरे हाथ में वही किताब थी जो मैं प्रोफेसर से लेकर गया था। मेरा सर चकरा गया और मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या था। प्रोफेसर की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। तुम्हें ये किताब नहीं पकड़नी चाहिए विनोद, लाओ इसे मुझे दे दो। मैं हक्का बक्का प्रोफेसर की तरफ देख रहा था। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, मैं चाहता हूँ तुम ये किताब अपने साथ इजिप्ट ले जाओ और इसे किसी रेगिस्तानी इलाके में फेंक देना। ये किताब जिसकी भी होगी उसके पास चली जाएगी। मैं समझ गया। आधे घंटे पहले मैं प्रोफेसर के घर पर आया था। सबसे पहले मेरी नजर इस किताब पर ही पड़ी थी और मैं इस किताब को देखने लगा था। उसके बाद ही ये सारी घटनाएं मेरे साथ हुई। फिर मैं सोचने लगा, क्या ये किताब इंसान का फ्यूचर दिखाती है या फिर वो दिखाती है जो ये दिखाना चाहती हो। लेकिन मेरे साथ हुई इस घटना ने एक बात तो साबित कर दी थी कि ये किताब वाकई में शापित किताब थी। प्रोफेसर मुझसे बात कर रहे थे लेकिन मैं नहीं सुन रहा था। मैं जवाब दिए बगैर बाहर आ गया। प्रोफेसर मेरे पीछे पीछे दौड़ते हुए आए। अरे विनोद, क्या हुआ तुम्हें? तुम अचानक क्यों जा रहे हो? वो भी बिना कुछ बोले। फिर मैंने प्रोफेसर से कहा, प्रोफेसर मेरे साथ अभी कुछ देर पहले जो हुआ है शायद आप उस पर यकीन ना करें। प्रोफेसर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी हर बात पर यकीन कर सकता हूँ विनोद, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया ये किताब तुम्हारे हाथों में थी। मैंने तुम्हें यहाँ पर इसे ले जाने के लिए ही बुलाया था। फिर मैंने प्रोफेसर से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, प्रोफेसर आप अपनी किताब खुद ही इजिप्ट ले जाइए, मुझे माफ कीजिए। ये कहकर मैं वहाँ से चल दिया क्योंकि मैं इस शापित किताब को हाथ नहीं लगाना चाहता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी शापित किताब की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलेंगे एक और नई डरावनी कहानी में।